नमस्कार सभी को। भारतीय संविधान पॉलिटी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आइए शुरू करते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत अब कितने मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है, या भारतीय संविधान में अभी कितने मौलिक अधिकार मौजूद हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीय संविधान में अभी कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा करके अभी कुल 6 मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में मौजूद हैं। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 14 में कानून की समता का अधिकार किस देश से लिया गया है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। कानून की समता का अधिकार ब्रिटेन से लिया गया है। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हमारे मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, लेकिन ये कानून की समता का अधिकार ब्रिटेन से लिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा फंसते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ये दोनों क्वेश्चन इसलिए पास रखे गए हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत के मौलिक अधिकार या भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं या फिर ऐड किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है, या फिर मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद। भारत की संसद संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों में या फिर संविधान में संशोधन कर सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में सीधा पूछा जाता है कि संसद किस अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन कर सकती है। तो ये 368 के तहत, इंपॉर्टेंट समझ के लिख लेना। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार निहित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में निहित है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार से मतलब है कि अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह न्यायालय जा कर के अपने अधिकारों की मांग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केशवानंद भारतीवाद ने। और ये केशवानंद भारतीवाद 1973 में हुआ था, और इससे पहले गोलकनाथवाद जो कि 1967 में हुआ था। और इस गोलकनाथवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों में संशोधन के लिए मना कर दिया था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन 1973 में हुए केशवानंद भारतीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की परमिशन दे दी थी, लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन करने से मना कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? आंसर दीजिए। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है। इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर सिर्फ एक कानूनी अधिकार घोषित कर दिया गया है। और यह 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया था, और इसे अनुच्छेद 300A या फिर 300 का के तहत एक कानूनी अधिकार के तौर पर निहित कर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यायपालिका। न्यायपालिका व्यक्ति विशेष के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है, और अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में व्यक्ति अपनी याचिका दायर कर सकता है, और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में अपनी याचिका दायर कर सकता है अगर उसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? ये दोनों क्वेश्चन भी मिलते जुलते हैं, इसलिए दोनों पास में रखे गए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। तो ये कुछ भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और इससे पिछले प्रश्न आपको हमारे YouTube चैनल शिक्षा मेरी दोस्त पर मिल जाएंगे। आप अच्छे से पढ़िए, अच्छी तैयारी कीजिए, टेलीग्राम से नोट ले लीजिए। तो धन्यवाद, पढ़ते रहिए, अच्छी तैयारी कीजिए।